हेलो एवरीवन, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। कई बार हमारे मन में ऐसा प्रश्न आता है कि जो लोग पवित्र आत्मा के वरदानों से नहीं भरे हैं, बेसिक वरदान जैसे अन्य भाषा नहीं बोलते हैं, या फिर जिनके मिनिस्ट्री में या जिनके जीवनों में हम चिन्ह चमत्कारों को नहीं देखते हैं, प्रोफेसीज ऑपरेट होते हुए नहीं देखते हैं, हीलिंग्स होते हुए नहीं देख रहे हैं, क्या एक तो प्रश्न ये है कि क्या उनके अंदर पवित्र आत्मा है या नहीं, और दूसरा प्रश्न ये है क्या वो लोग स्वर्ग जाएंगे जो अन्य भाषा नहीं बोल रहे हैं या फिर जो गिफ्ट्स में ऑपरेट नहीं हो रहे हैं। हालेलुया। तो इस प्रश्न को उत्तर देते हुए हम देखेंगे कि वचन क्या बताती है। जॉन यूहन्ना का किताब, उसका 20 अध्याय और उसके 22 वचन को अगर हम पढ़ेंगे, वहाँ पर लिखा है, ये तब की बात है जब यीशु मसीह मरकर जी उठे हैं और जहाँ पर शिष्य इकट्ठे थे वो शिष्यों के बीच में आए हैं और वहाँ पर शिष्यों को यीशु मसीह ने कहा, 20 अध्याय यूहन्ना 20 का 22, देन ही ब्रीथ ऑन देम एंड सेड रिसीव द होली स्पिरिट। यानी यहाँ पर शिष्य जो थे इकट्ठे थे और वो लोग छिपकर प्रार्थना करते थे क्योंकि यहूदी लीडर से वे लोग डरते थे। प्रभु यीशु मसीह आए और प्रभु यीशु मसीहा ने उनके अंदर पवित्र आत्मा को फूंका, पवित्र आत्मा को उनके अंदर डाला, क्योंकि जिस दिन प्रभु यीशु मसीह सलीब पर मरे, अगर 19 अध्याय के 30 वचन में आप देखोगे, वहाँ इस तरह से लिखा है, When Jesus had tasted it, he said, "It is finished." Then he bowed his head and released his spirit. तो प्रभु यीशु मसीह जब सलीब पर मरे, उन्होंने अपनी आत्मा को क्या कर दिया? रिलीज कर दिया उन सब के लिए जो आगे चलकर उनके ऊपर विश्वास करेंगे, जो आगे चलकर सलीब के कथा को स्वीकार करेंगे। हालेलुया। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीहा ने शिष्यों के अंदर पवित्र आत्मा दी, बिल्कुल उसी तरह जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, सलीब पर किए हुए उसके कामों पर विश्वास करते हैं, उसे अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, उन सभी के अंदर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपनी पवित्र आत्मा को दिए हैं। यानी उन सभी के अंदर पवित्र आत्मा है, चाहे वो कोई भी डिनोमिनेशन से क्यों ना हो या कोई भी भाषा क्यों ना बोलते हो, जो प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किए हैं, उन सभी के अंदर पवित्र आत्मा है, irrespective of whether they are speaking in tongues or not, whether they are operating in the gifts of the Spirit or not. हालेलुया। और ये जो आत्मा, ये जो पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीहा ने उनके अंदर दिया, वो किस लिए दिया? आगे अगर 23 वचन में हम पढ़ेंगे, वहाँ पर लिखा है, इफ़ यू फॉरगिव एनीवन्स सिन। देखो 22 और 23 को साथ में पढ़िए तो समझ में आएगा। देन ही ब्रीथ्ड ऑन देम एंड सेड रिसीव द होली स्पिरिट। इफ़ यू फॉरगिव एनीवन्स सिन, आफ्टर रिसीविंग द होली स्पिरिट ओनली यू कैन फॉरगिव। Hallelujah. If you forgive anyone's sin, they are forgiven. If you do not forgive them, they are not forgiven. यानी ये जो पवित्र आत्मा हमको दिया गया है, ये हमारे अंदर बस के हमको जीवन की राह यानी जीना सिखाने के लिए पवित्र आत्मा दिया गया है। जैसे क्षमा करना, हालेलुया, या फिर पाप ना करना, पाप से भागना, या फिर कितना भी बड़ा हमारे ऊपर आपत्ति विपत्ति आए तो उसमें भी प्रभु यीशु मसीहा पर विश्वास में बने रहना। तो ये जो एक प्रकार का सामर्थ्य, ताकत, अभिषेक हमारे अंदर निवास करता है, हमारे रोज़ की ज़िंदगी को जीने के लिए। झूठ बोलने का एक मौका आता है, परंतु हमें झूठ बोलने से बचाती है ये पवित्र आत्मा जो हमको प्रभु यीशु मसीहा ने दिया। यानी दिस इज़ द indwelling,
स्पिरिट, ये हमारे अंदर रहने के लिए पवित्र आत्मा दिया गया है, ताकि हमको जीने का मार्ग दिखाए, जीना सिखाए, है ना। यूसुफ के समान सेक्सुअल इमोरालिटी से भागने का जो बुद्धि हमको देता है ना। और फिर जैसे प्रेरितों के पौलुस को जो है बड़े बड़े लोगों के सामने खड़े रहकर क्या जवाब देना है, क्या नहीं देना है, उन बातों को बोलने के लिए बुद्धि देने वाला। और जैसे पौलुस कहता है कि मुझे एक कांटा दिया गया है, थॉर्न इन माय फ्लैश, उस थॉर्न को सहन करने के लिए जीवन की परिस्थितियों को बिना परमेश्वर से पीछे हटे, बिना प्रभु यीशु मसीहा से पीछे हटे, उन परिस्थितियों में चलने के लिए, रोज़ की ज़िंदगी के लिए, चाल चलन में पवित्र शुद्ध रहने के लिए, पर प्रभु के साथ विश्वास में बने रहने के लिए हमको ये पवित्र आत्मा दी गई है। तो ये हर एक के अंदर है। जो कोई प्रभु यीशु को अपने जीवन में उद्धारकर्ता स्वीकार करता है, नया जन्म लेता है, उसके अंदर पवित्र आत्मा है और वो स्वर्ग जाएगा। हालेलुया। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ उसके अंदर गिफ्ट्स ऑपरेट हो रहे हैं या नहीं। अब जब हम आगे चलकर देखते हैं प्रेरितों के काम उसके पहले अध्याय के 4 वचन में, यहाँ पर फिर से प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों के बीच में उतर आते हैं और 4 वचन में कहते हैं, वंस व्हेन ही वॉज ईटिंग विद देम ही कमांडेड देम, डू नॉट लीव जेरूसलम अंटिल द फादर सेंड्स यू द गिफ्ट ही प्रॉमिस्ड एज आई टोल्ड यू बिफोर। यहाँ अगर प्रभु ने ऑलरेडी पवित्र आत्मा फूंक दिया है, डाल दिया है उनके अंदर, तो क्यों यहाँ पर प्रभु इंतज़ार करने के लिए बोल रहे हैं पवित्र आत्मा का? तो यहाँ पर क्लियरली प्रभु का वचन में लिखा है, ये गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट के लिए उनको इंतज़ार करने के लिए कहा गया है, होली स्पिरिट के लिए नहीं। होली स्पिरिट का गिफ्ट अलग है और होली स्पिरिट इटसेल्फ इज़ डिफरेंट। होली स्पिरिट एक पर्सन है, होली स्पिरिट एक व्यक्ति है जो हमारे अंदर, हमारे लिए, हमारे साथ निवास करने के लिए हमको दिया गया है। लेकिन जिस चीज़ का इंतज़ार करने के लिए प्रभु ने शिष्यों को प्रेरितों के काम 1 अध्याय 4 वचन में कहा है, वो पवित्र आत्मा के वरदानों के लिए, पवित्र आत्मा के कार्यों के लिए, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य के लिए। हालेलुया, हालेलुया। और ये पवित्र आत्मा के वरदान, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य, ड्यूनामिस जिसको हम बोलते हैं, उसे प्राप्त करने के लिए उनको क्या कहा गया? यू नीड टू वेट, तुमको इंतज़ार करना पड़ेगा। पिता तुम्हारे लिए वो क्या करेगा? भेजेगा। यानी हमको मांगना पड़ेगा। कैसे मांगेंगे? इंतज़ार करके उसकी उपस्थिति में कि प्रभु मुझे ये वरदान दे, मुझे यहाँ ये अभिषेक दे, मेरा यहाँ पर इस्तेमाल कर। हालेलुया। और देखिए इसीलिए 8वें वचन में क्या लिखा गया है, ये जब वरदान आएगा तो तुम क्या करोगे? बट यू विल रिसीव पावर व्हेन द होली स्पिरिट कम्स अपॉन यू, ओके, एंड यू विल बी माई विटनेसेस, telling people about me everywhere, in Jerusalem, throughout Judea, in Samaria and to the ends of the earth. हालेलुया। तो जब उसके वरदान आएंगे वो किस लिए है? ताकि हम दूसरों के लिए गवाह बने, उसके सामर्थ्य को प्रकट करें, चिन्ह हो, चमत्कार हो, भविष्यवाणियाँ हो। हालेलुया। अन्य भाषाओं के वरदानों से हमको प्रभु क्या करेगा? भर देगा। ये उसका सामर्थ्य है जिसको बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट बोलते हैं। तो जब पवित्र आत्मा आता है वो हमको जीने की राह सिखाता है, वो हमारे अंदर एक व्यक्ति बनकर जीवित
रहता है, हालेलुया। लेकिन जब पवित्र आत्मा का वरदान आता है तो वो हमको कार्य करने के लिए, गवाह बनने के लिए दिया गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो अन्य भाषा बोल रहे हैं, चिन्ह चमत्कार कर रहे हैं, नबूवत कर रहे हैं और उसके गिफ्ट्स में फ्लो हो रहे हैं, केवल उन्हीं के अंदर पवित्र आत्मा है वो ही स्वर्ग जाएंगे, ये बिल्कुल भी गलत है। लेकिन जैसे पौलुस ने कहा है कि उसके धुन में लगे रहो, किसके? पवित्र आत्मा के गिफ्ट्स के, पवित्र आत्मा के वरदानों के धुन में लगे रहो। क्योंकि जब हम पवित्र आत्मा पाते हैं वो हमारे लिए है, लेकिन जब पवित्र आत्मा के वरदान पाते हैं तो हम गवाह यानी दूसरों के लिए भी हम क्या बन जाते हैं? गवाह बन जाते। तो हमको यत्न करना है गिफ्ट को प्राप्त करने के लिए। और तीसरा प्रकार जो पवित्र आत्मा का अभिषेक या सामर्थ्य उंडेला जाता है वो इर्मिया के किताब में पहले अध्याय में जैसे परमेश्वर का वचन इर्मिया के पास आया, द लॉर्ड गेव मी दिस मैसेज, इर्मिया उसका 4 से लेकर 10 तक मैं पढ़ रही हूँ। आई न्यू यू बिफोर आई फॉर्म्ड यू इन योर मदर्स वूम. Before you were born, I set you apart and appointed you as my prophet to the nations. O sovereign Lord, I said, I can't speak for you. I'm too young. The Lord replied, don't say I'm too young, for you must go wherever I send you and say whatever I tell you. And don't be afraid of the people, for I will be with you and I will protect you. I, the Lord, have spoken. Then the Lord reached out and touched my mouth and said, look, I have put my words in your mouth. Today I appoint you to stand up against nations and kingdoms. Some you must uproot and tear down, destroy and overthrow. Others you must build up and प्लांट। हालेलुया। ये जो तीसरा प्रकार का अभिषेक है पवित्र आत्मा का, जो परमेश्वर स्वयं चुने हुए लोगों को, अलग किए हुए लोगों को देता है उस काम के लिए। किस चीज़ के लिए? ये राष्ट्रों के लिए है। प्रभु कहता है मैं तुझे राष्ट्रों में भेजूंगा, अलग अलग देशों में भेजूंगा, अलग अलग राज्यों में भेजूंगा, और जो मैं बोलूँगा वो तुझे बोलना पड़ेगा। इसीलिए हम देखते हैं कि देखो सभी लोग सारे देश में जाकर सेवा नहीं करते, सभी के ऊपर वैसा अभिषेक नहीं है। ये राष्ट्रों का अभिषेक है, राज्यों का अभिषेक है, जो कुछ चुने हुए लोगों को, उसमें पक्षपात की कोई बात नहीं है। प्रभु जिनको चुनता है प्रभु उनको भेजता है राष्ट्रों के ऊपर प्रभाव डालने के लिए। राष्ट्रों को या तो परमेश्वर के राज्य क्या बोलते हैं, या तो उसको उखाड़ने के लिए या तो उसको बनाने के लिए परमेश्वर कुछ लोगों का अभिषेक करते हैं। हालेलुया। इसीलिए कुछ कुछ पास्टर्स या कुछ कुछ जो सेवक है वो अपने ही क्षेत्रों में सीमित रहते हैं, चाहे वो कई सालों से सेवा क्यों न कर रहे हो। लेकिन कुछ कुछ ऐसे होते हैं जिनके ऊपर परमेश्वर का इस प्रकार का अभिषेक होता है, और वो केवल अपने स्थान में सीमित ना रहते हुए वे ना केवल अपने राष्ट्र में परंतु दूसरे राष्ट्रों में, दूसरे राज्यों में भी जाकर वो क्या करते हैं? परमेश्वर के वचनों का प्रचार करते हैं। बदलावन होता है, वो प्रेसिडेंट्स के सामने खड़े रहते हैं, प्राइम मिनिस्टर्स उनको बुलाते हैं। ऐसे कई हमारे एग्जाम्पल्स हम दे सकते हैं। हमारे देश में भी अगर आप देखेंगे दिनकरन अंकल जो है वो अलग अलग जगहों पर प्रभु उनको लेकर जाते थे, यहाँ तक कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर्स के लिए भी प्रार्थना की है, उनके लिए उनके पास गए हैं, है ना। तो ये तीसरे प्रकार का अभिषेक है। तो ये अलग अलग प्रकार के अभिषेक है जो परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमको देता है। लेकिन इतना हमारे मन में हम एकदम क्लियर कर ले कि जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उसे अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करता है, उसके अंदर प्रभु यीशु मसीहा जो सलीब पर अपने आत्मा को रिलीज़ किए थे वो पवित्र आत्मा देता है। पापों का पश्चाताप उसी वजह से होता है, मन
मन फिराव उसी वजह से होता है, धर्मी जीवन उसी वजह से जी पाते हैं। हालेलुया। और वो स्वर्ग के वारिस भी बन जाते हैं। शायद उनके अंदर गिफ्ट्स ना हो, लेकिन वो गिफ्ट अगर मांगे तो उनको, अगर वो इंतज़ार करे, उससे उसकी यत्न करे, उसकी लालसा करे, तो वो भी उनको मिल जाएगा। हालेलुया। तो ये 3 प्रकार के अभिषेक है या तरीके हैं। सबसे पहले पवित्र आत्मा हमारे अंदर निवास करता है, हमें जीवन की राह सिखाता है, चलाता है, जीना सिखाता है। दूसरा, पवित्र आत्मा वरदानों के द्वारा हमको गवाह बनाता है, दूसरों के लिए हमारा इस्तेमाल करता है। और तीसरा, पवित्र आत्मा जो है राष्ट्रों के लिए हमारा अभिषेक करता है। तो इसीलिए हम भी यत्न करेंगे, इंतज़ार करेंगे और मांगेंगे प्रभु को कि प्रभु तू हमें अपने वरदानों से भी भर। तूने हमको पवित्र आत्मा दिया है, वो हमारे अंदर है, वो हमको चला रहा है, सिखा रहा है, बचा रहा है, कायल करता है समय समय पर पाप के विषय, धर्म के विषय, न्याय के विषय में, हमें पाप से बचाता है, उसके होने से हमारे अंदर भय है, वो सब है। लेकिन प्रभु हम इंतज़ार करते हैं कि तू हमें अपने सामर्थ्य से भी भर, हमें अपने वरदानों से भी भर, हमें तू गवाह बना, ना केवल यरूशलेम में, ना केवल यहूदिया में, ना केवल समारिया में, परंतु पृथ्वी के छोर तक प्रभु तू हमें तेरा गवाह बना। ऐसा हम उसके सामने मांगेंगे और इंतज़ार करेंगे कि वो ऐसा हमारे जीवन में करे। और प्रभु अगर हमको गर्भ से ही चुना है राष्ट्रों में जाकर प्रभाव डालने का, तो परमेश्वर वैसा भी हमारा इस्तेमाल करे। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।